सर ये काफ़ी अच्छी चीज़ बोली आपने। इससे ना एक क्वेश्चन उठ के आता है कि आईपीएल का क्या एक्चुअली में इंडियन क्रिकेट पे असर अच्छा है या फिर गंदा है। जैसे कुछ लोग कहते हैं 2024 हम लोग T20 वर्ल्ड कप जीते, बट जब से आईपीएल आया उसके बाद से हम T20 वर्ल्ड कप जीते नहीं थे अब तक, फाइनली अब जाके जीते हैं। तो नेचुरली सवाल उठता है कि आईपीएल क्या अच्छा कर रहा है इंडियन क्रिकेट के लिए या गंदा कर रहा है। एंड यहाँ पे आई थिंक एक पॉजिटिव तो ये है ही कि डोमेस्टिक क्रिकेट पे जहाँ पे एक सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ सिलेक्टर्स होते थे जो कि सिलेक्ट करते थे आपको फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम, अब आईपीएल की फ्रेंचाइजेस के स्काउट्स हैं जो कि थ्रू आउट द ईयर, आईपीएल तो 2 महीने चल रहा है, बाकी 10 महीने पूरी कंट्री में घूमेंगे, इधर उधर से प्लेयर्स पकड़ के लाएंगे। तो उनसे उनको एक लाइमलाइट मिलती है, एक मौका मिलता है अपने आप को प्रेजेंट करने का। तो ये पॉजिटिव भी है, बट डू यू थिंक नेगेटिव्स भी हैं यहाँ पे? मुझे तो लगता है ज़्यादातर पॉजिटिव है, क्योंकि अभी तक अगर आप टेस्ट इंटरनेशनल टीम में नहीं भी आते हो तो आप अगर आईपीएल खेलते हो तो एक आपके करियर बन जाता है जी। इतने पैसे आ जाते हैं कि आप बाकी ज़िंदगी, अगर आप 2 सीज़न भी खेल लिए, 3 सीज़न भी खेल लिए, तो बाकी ज़िंदगी आप बिता सकते हो उस पैसों से। और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बहुत पैसा आ गया, ऐसी बात नहीं है। अगर आप रणजी के सारे मैच खेलते हो तो 1 करोड़ रुपए से कम आपकी सैलरी नहीं जाती है। अच्छा 1 करोड़ तक पहुंच गई है पूरे, अगर सीजन आपने खेल लिया तो। मेरे ख्याल से तो आईपीएल तो रिवोल्यूशन लाया क्रिकेट में। अगर कैरी पैकेट्स के बाद कोई बड़ा रिवोल्यूशन है तो आईपीएल है। अगर नहीं है रिवोल्यूशन होता तो इतने दुनिया भर में लीग क्यों खुल रहे हैं? हर कंट्री के पास लीग है। श्रीलंका है, बांग्लादेश कंट्री के पास लीग है, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज तो काफ़ी पॉपुलर है, साउथ अफ्रीका में भी चल ही रहा है। तो इतने लीग नहीं खुलते। और एक और नया फॉर्मेट 100 करके आ रहा है जो आपने सुना ही होगा इंग्लैंड में। सर T10 की भी तो बातें हो रही हैं, T10 की बातें हो रही है। तो 100 में तो आपने देखा होगा टेकीज ने भी अब दिलचस्पी दिखाई और टीम खरीदी है। आप सोच सकते हो कि इतने बड़े बड़े लोगों ने अगर टीम खरीदा है साथ में मिलकर, जो टेक्निकल जार हैं, तो आप सोच सकते हो कि क्रिकेट को भी, मैं तो कहूँगा कि जो पोटेंशियल उसको पूरा टैप भी नहीं किया गया। फुटबॉल पॉपुलर है सबसे वर्ल्ड में, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है मोस्टली, लेकिन क्रिकेट का जो पोटेंशियल है वो पूरा टैप नहीं किया गया था। लेकिन आईसीसी बढ़ा रही है, अमेरिका में भी कराया, एशियन कंट्री बहुत सारे हो रहे हैं, एशियन गेम्स में, ओलंपिक्स में भी ले जाने की बात की जा रही है, कॉमनवेल्थ में तो हुआ ही था जी। तो इसका जो फुटप्रिंट है काफ़ी बढ़ेगा आगे आने वाले समय में। और मुझे लगता है कि जो पोटेंशियल है इसको अभी टैप करना भी बाकी है। अगर इतनी नहीं हो, इतना अगर ये फॉर्मेट इतना अच्छा नहीं होता तो इतने सारे लोग पैसे लगाने के लिए क्यों आते पीछे? सर आईपीएल का तो मुझे लगता है वैसे भी बहुत बेनिफिट है, हम लोग ज़बरदस्ती में थोड़ा नीचे डालते हैं आईपीएल को। और आईपीएल के प्लेयर आ रहे हैं नेशनल टीम में, प्लेयर आ रहे हैं, प्लस बीसीसीआई जो अब मोनोपोली बनी है उसमें बहुत बड़ा हाथ आईपीएल का है। जिस टाइप का पैसा आता है बीसीसीआई के पास, तभी हम लोग उस पोजीशन में है कि हम लोग कमांड कर सकते हैं कि भाई हम पाकिस्तान जाके चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने वाले। और सबसे बड़ी इतनी कंट्री, इतना पॉपुलेशन है हमारे देश में जी, और हर शहर में 100 कम से कम 50 गे चल रहे हैं, एकेडमी चल रही है जी। इतने सारे बच्चे हैं, तो उनको फिर भी छोटा है आईपीएल तो फिर भी कुछ ही प्लेयर आ पा रहे हैं। अब जो छोटे छोटे स्टेट के भी लीग शुरू हुए ना, उसके जरिए भी प्लेयर आगे आ रहे हैं, तो उनको भी मौका मिल रहा है। इतने, जैसा कि सब कोच बता रहे थे, टैलेंटेड ही है सारे प्लेयर, 19-20 ही हैं जी, तो उनको भी मौका मिल रहा है इनके जरिए। तो मेरे ख्याल से तो आईपीएल से क्रिकेट के लिए अच्छा ही हुआ है। समय के अनुसार अब लोग बोलते हैं कि टेस्ट क्रिकेट इससे इसका असर पड़ रहा है, वनडे पर असर पड़ रहा है। कोई भी फॉर्मेट बंद नहीं होने वाला। वनडे के बारे में बात कर रहे थे, कहाँ बंद हो, इतना अच्छा सक्सेसफुल वर्ल्ड कप हुआ है, कम हुआ जरूर है, टेस्ट मैच तो चलते ही रहेगा। टेस्ट मैच तो कभी खत्म होने वाला एसेंस है वो क्रिकेट की, एसेंस है। जी जी जी। सर मैं एक्चुअली इसमें थोड़ा सा बैलेंस व्यू लेके थोड़ा प्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है डेफिनेटली ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं एज अपोज टू जितनी बुरी चीज़ें हैं। क्योंकि अगर हम लोग आज इंडियन क्रिकेट को इस लेवल पे लेके जा चुके हैं कि हम आईसीसी को डोमिनेट कर सकते हैं, जो कि लोग पॉपुलरली कहते हैं कि बीसीसीआई कंट्रोल करता है। तो ये आईपीएल अभी 2008 में आया है, बहुत ही रीसेंट एक फिनोमिना है। लोग शायद, जिन लोगों ने रिसेंटली क्रिकेट देखना शुरू करा है वो चौंकेंगे सुन के, बट आज से 20 साल पहले भी इंडिया इस लेवल पे नहीं था। 2005 में हमारी इतना बोलबाला, इतना ज़्यादा कमांड, हम पावर नहीं करते थे आईसीसी के स्टेज पर। आईपीएल के आने की वजह से इंडिया को इतनी पावर और इतना कंट्रोल मिला, इतना पैसा मिला है कि हम आज असर्ट कर सकते हैं अपनी वैल्यू को। तो सर बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट के लिए तो ग्लोबल स्टेज पे जो प्रेजेंस है उसके लिए आईपीएल बहुत ही अच्छी चीज़ है।
एट द सेम टाइम मुझे ये भी लगता है कि क्योंकि हर चीज सर पूरी अच्छी तो नहीं हो सकती, ग्रे होता है, सिर्फ ब्लैक और लेकिन व्हाइट। इसमें सुधार किया गया, जैसे शुरू में ग्लैमर ज्यादा हुआ करता था, Exactly. उन सबको हटाया गया धीरे धीरे, पार्टियां बहुत ज्यादा होती थी सर पहले के 1-2 सीजन में तो वो किंगफिशर की पूरी पार्टीज हुआ करती थी हर मैच के बाद। फिक्सिंग वगैरह सबसे मतलब खत्म किया गया धीरे धीरे ना, तो उससे बेटर इवॉल्व हुआ है मेरे ख्याल से। आई थिंक सर स्टार्ट जब हुआ था आईपीएल तो जरूरत थी बॉलीवुड का इन्वॉल्वमेंट उसमें होता, ग्लैमर का इन्वॉल्वमेंट होता, ताकि आप पूरी इंडिया को कैप्चर कर सको। एक एवरेज इंडियन जो कि क्रिकेट इतना फॉलो नहीं करता वो भी क्रिकेट देखे, और जब वो प्लेटफॉर्म मिल गया उसके बाद आपने थोड़ा सा क्रिकेट सेंट्रिक ज्यादा बना दिया आईपीएल को। एट द सेम टाइम जैसे अभी हमने टेस्ट मैचेस की बातें करी, मुझे सर ये तो लगता है डेफिनेटली कि एक शिफ्ट तो आया है बच्चों की साइकी में कि हम आईपीएल भी खेल जाएंगे अगर एज अ क्रिकेटर, अगर हम इंडिया के लिए ना भी खेलें तो जिंदगी सफल है, मतलब जिंदगी कट जाएगी, कुछ बुरा नहीं होने वाला, जो कि पहले नहीं था। पहले बहुत ज्यादा वो देशभक्ति वाला सीन था कि हमें कंट्री के लिए खेलना है, और आईपीएल तो चलो सेकेंडरी चीज है। आज की डेट में सर मैंने इतने लोगों से ऑफ द कैमरा बात करी, ये भी पता चलता है कि आईपीएल की टीम के ओनर से इतना प्रेशर होता है कि आप इंडिया के मैच भले मिस कर दो लेकिन आप आईपीएल के मैच मिस नहीं कर सकते। स्पेशली फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर तो बहुत ज्यादा होता है, इंडिया में तो फिर बीसीसीआई है। कितनी बार हमने ऐसे केसेस देखे कि हमारे टॉप क्रिकेटर्स इंजर्ड होते हैं पर वो आईपीएल के मैचेस खेल पा रहे हैं और फिर इंडिया के मैच नहीं खेलते, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, क्योंकि पैसे इतना ज़्यादा दिए जा रहे हैं आपको। तो सर इसका अच्छी साइड बहुत है, बट आई थिंक 2-3 नेगेटिव्स भी हैं जो कि हम अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब वो भी एक रियलिटी का पार्ट ही है। ऐसा लगता है आपको? नेगेटिव में भाई जैसे हम T20 टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे, उसके पहले हमने आईपीएल खेले थे, उसके बाद हमें तैयारी करने का मौका नहीं 2023 में ये बात तो है, तो ये स्विच करने का मौका नहीं मिला। राइट। लेकिन अब फिर वो कब कराएंगे आईपीएल? एक तो या तो आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को फाइनल के टाइम अलग कीजिए, क्योंकि जो विंडो है काफ़ी मुश्किल से बीसीसीआई ने खाली कराया है पूरे वर्ल्ड में। क्रिकेट उस समय बंद रहता है, बिल्कुल करीब करीब बंद ही रहता है, तो इस विंडो को आप शिफ्ट नहीं कर सकते। बल्कि तो बीच में चर्चा थी कि 2 बार आईपीएल कराए थे। तो नेगेटिव, हर चीज़ के नेगेटिव पॉजिटिव तो होती हैं थोड़े बहुत तो, लेकिन सब अच्छी बात है कि जो नेगेटिव चीज़ें थी उसको आईपीएल से हटाया जाता है, उससे बेटर बनाने की कोशिश की जाती है। अब यहाँ पर भी जो इंस्पेक्टर होते हैं, क्या वार्ड है याद नहीं पड़ रहा है, वो रहते हैं, मौजूद रहते हैं वहाँ पर, जो भी इंटरनेशनल लेवल पर जो मैचेस में जो अपनाया जाता है ना, वो चीज़ सारी चीज़ें वहाँ पर अपनाई जाती है। ये एंटी करप्शन यूनिट की बात करें तो वो सारे लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं और उसके अनुसार ही टीम मैचेस कराए जाते हैं। बल्कि डिसिप्लिन के मामले में तो मैं कहूँगा कि टेस्ट इंटरनेशनल मैचेस से भी ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं। आप ग्राउंड पर भी नहीं जा सकते, कई बार तो टेस्ट मैच के बाद आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन रहता है। और बीसीसीआई के जो अधिक एंटी करप्शन वाले तो होते हैं, बीसीसीआई के एजेंट जो अधिकारी होते हैं वो कड़ी नज़र रखते हैं, आपको बिल्कुल आप डेविएट नहीं कर सकते। जी नहीं सर, और मैं इसको एंड इसी तरीके से करूँगा कि चीज़ें बुरी भी हैं डेफिनेटली और अच्छी तो बहुत ज़्यादा हैं, पर एक नेसेसरी ईवल मुझे लगता है एक शब्द यूज़ करा जाए। अगर आईपीएल को अगर आपको बुरा लगता है तो मैं कहूँगा कि एक नेसेसरी ईवल है, क्योंकि अगर हम आईपीएल शुरू नहीं करते तो 4 साल बाद कोई और कंट्री कर दी थी और वो इस पावर होती जिस पे आज हम लोग हैं। क्योंकि क्रिकेट का फ्यूचर यही है, टू द पॉइंट कि अब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल कैलेंडर में आईपीएल के वो 2 महीने फिक्स्ड हैं, अब उसके चारों तरफ इंटरनेशनल मैचेस का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आईपीएल वहां से नहीं हटेगा। तो उस लेवल की डोमिनेंस है और ये ऑडियंस चाहती है। ऑडियंस चाहती है कि आईपीएल जैसे फ्रेंचाइज टूर्नामेंट आए, इसीलिए आईपीएल आज वो है जो कि उस मुकाम पे उसको पहुंचाया गया। आई थिंक ऑडियंस का ये बहुत बड़ा हाथ है। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।